पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भीतर की बात लेकर के हाजिर हैं और आप पिछले 48 घंटों से लगातार सुन रहे होंगे कि मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं बहुत तेज़ी से आप तक पहुंच रही हैं। और इस मंत्रिमंडल विस्तार में कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने वर्तमान मंत्रिमंडल से संतुष्ट नहीं हैं। मंत्रिमंडल में जो उनके साथी दल हैं, उन दलों से जो लोग हैं, उनके कार्य और क्रियाकलाप से वो पूरी तरह से नाराज़ दिख रहे हैं। और ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल विस्तार में बहुत सारी चीज़ें नीतीश कुमार फैसला करने वाले हैं। हालांकि नीतीश कुमार के हिसाब से मंत्रिमंडल का लिस्ट और जैसा कि आप पहले भी जानते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का ये विशेषाधिकार होता है कि उनके मंत्रिमंडल में किन लोगों को शामिल किया जाए और कौन लोग रहेंगे, किन्हें कौन सा विभाग दिया जाए, इसका भी फैसला मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ही करते हैं। आपको याद होगा 2019 में भी ऐसी ही घटना घटी थी। 2019 में बड़ी संख्या में जीत करके बिहार से गई थी एनडीए गठबंधन, जिसमें 17, 16 और 6 का आंकड़ा था, जिसमें से 16 सीटें जीत करके नीतीश कुमार गए थे और मंत्रिमंडल से अपने आप को अलग रखा था। केंद्रीय मंत्रिमंडल में 2019 के चुनाव परिणाम के बाद नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए थे और कहा यह जा रहा था कि काफ़ी नाराज़ हैं, उन्होंने जो डिमांड किया है वो पूरा नहीं हुआ है। इसके एवज में नीतीश कुमार दिल्ली से सीधे पटना पहुंचे, चुप्पी साधी और 3 दिन के अंदर में उन्होंने अपने कैबिनेट का विस्तार किया, मंत्रिमंडल का विस्तार बिहार में किया और उससे भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से दूर रखा। ये नीतीश कुमार का गुस्सा था और पहली बार नज़र आया था जब वो मंत्रिमंडल विस्तार में भारतीय जनता पार्टी से अलग कुछ एक्ट किए थे। एक बार फिर से इसी तरह की संभावनाओं की तरफ बातें चर्चाएं चल रही हैं और संभावनाएं हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार में बहुत सारे लोगों को जाना और बहुत सारे लोगों को आना है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने हिसाब से अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाहते हैं और इस मंत्रिमंडल में जिन लोगों से वो नाराज़ हैं उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर करना चाहते हैं। ऐसी परिस्थितियां आप पहले भी देख चुके हैं। जब महागठबंधन के साथ वो सरकार चला रहे थे तब भी नीतीश कुमार ने कई लोगों को मंत्रिमंडल से बाहर कराया था, कई लोग नए शामिल हुए थे। आपको याद होगा जीतन राम मांझी का एपिसोड, संतोष सुमन इस्तीफा दिए थे, तुरंत रातों रात रत्नेश सदा को उन्होंने शामिल कराया था, उसी समाज से आते हैं। तो दूसरी तरफ आपने देखा कि राष्ट्रीय जनता दल से 2 लोगों को इस्तीफा देना पड़ा। एक तो नीतीश कुमार के साथ व्यवहार सही नहीं रहने के चलते सुधाकर सिंह को, और दूसरा कार्तिक मास्टर को उनके ऊपर कई तरह के मामले दर्ज होने के चलते उन्हें बाहर किया गया था। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में एक तो नीतीश कुमार 2025 के चुनाव की तैयारी में किसी भी तरह का कोई झमेला नहीं चाहते हैं और चाहते हैं कि उनके काम में, उनके अभियान में कोई दखल अंदाजी न करे, कोई इस तरह का रणनीति या योजना न लाए। उसको लेकर के नीतीश कुमार को जनता के बीच में फिर से टेंशन का सामना करना पड़े या जनता के कोप का भाजन बनना पड़े। इन सारी परिस्थितियों को लेकर के दिलीप जायसवाल का विभाग जो है उसको लेकर के काफ़ी कुछ हंगामे हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से दिलीप जायसवाल ने लैंड सर्वे, ज़मीन सर्वे के मामले को सामने रख करके और एक बड़ा विवाद क्रिएट कर दिया, जिसको लेकर के देश भर में और ख़ास करके अगर बिहार की बात करें 2025 के चुनाव को लेकर के, तो इसको लेकर के जो फीडबैक आ रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं। यह मामला नीतीश कुमार की सरकार को डुबा सकता है, एनडीए को इसका बहुत बड़ा घाटा हो सकता है और ऐसा नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे। संभावनाएं तो व्यक्त की जा रही है। जैसा कि हमारे संपादक नमन मिश्रा जी ने कहा कि जिस तरह के माहौल बन रहे हैं और जिस तरह से ज़मीन सर्वे की बातों को लेकर के विवाद पैदा हो रहा है, उसको लेकर के सरकार को ये फैसला रोकना पड़ेगा। और अगर ऐसा कुछ होता है तो नीतीश कुमार के लिए घाटे का सौदा होगा। ऐसी स्थिति में दिलीप जायसवाल की कुर्सी कहीं ना कहीं हिल रही है। मंत्रिमंडल विस्तार से उन्हें दूर रखा जा सकता है। चर्चा तो हरीश रानी की भी चली थी, लेकिन हरीश रानी की कुर्सी दूर दूर तक जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन इसके साथ साथ एक और शख्स हैं जो जनता दल यूनाइटेड से महेश्वर हजारी, इनकी कुर्सी को लेकर के भी कहा जा रहा है कि इनकी कुर्सी खतरे में है। अब ये सारी परिस्थितियां, सारी चीज़ें मिला जुला करके एक तरफ इशारा कर रही हैं कि महेश्वर हजारी की कुर्सी भी जा सकती है, जिसको लेकर के लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा कि नीतीश कुमार ने कहा कि जो हमारे गठबंधन के विरुद्ध आचरण करेगा उसको हम बाद में निपट लेंगे, और अब निपटने की घड़ी आ गई है। तो एक तरफ ये लोग हैं जिनके नाम की चर्चा चल रही है, इसमें और भी कई नाम हैं, हिडन नाम हैं जो नीतीश कुमार मंत्रिमंडल से बाहर कर सकते हैं। लेकिन मंत्रिमंडल में शामिल कराने वाले लोगों का जो चर्चा है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक बड़ा ट्विस्ट लेकर के आ सकते हैं।
इसमें आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में जो चीज़ें समझ में आ रही हैं उसमें नीतीश कुमार अपना भी जो गठबंधन है, व्यक्तिगत गठबंधन, उसे भी मजबूत करना चाहते हैं। और इसको लेकर के जहाँ एक तरफ चिराग पासवान से उनकी दोस्ती बढ़ी है, वहीं आपने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा भी उसी गठबंधन का हिस्सा है, जीतन राम मांझी से उनकी मुलाकात हो रही है। लेकिन इन सारी मुलाकात में एक सबसे महत्वपूर्ण मुलाकात है जो कि हो तो रही है बीजेपी से, लेकिन गुड फेथ में नीतीश कुमार के हैं, वो है पशुपति कुमार पारस। पशुपति कुमार पारस का जो कार्यालय है, आपको पता होगा कि वो उनके हाथ से निकलने वाला था, लेकिन अचानक से नीतीश कुमार के फैसले के बाद वो कार्यालय उनके हाथ में रह गया। यहाँ तक कि जश्न तक मनाने लगे थे चिराग पासवान के लोग, लेकिन अब वो कार्यालय पशुपति कुमार पारस के साथ है। और पशुपति कुमार पारस ने लोकसभा चुनाव में बड़ा ही संयम से एनडीए के साथ रहने का फैसला लिया था। हालांकि वो नाराज काफ़ी थे, उन्हें एक भी सीट नहीं दी गई थी। अब उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। अब अच्छे दिन में कहा यह जा रहा है कि उनके भतीजे और पूर्व सांसद प्रिंस राज को मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया जा सकता है और उन्हें एकमात्र जो खाली सीट है उस सीट पर भेजा जा सकता है एमएलसी बना करके। सुनील सिंह वाली सीट खाली हुई है और आप जानते हैं कि जिस तरह से लोकसभा और माफ़ कीजिएगा राज्यसभा में एनडीए के ऐसे घटक दल को भेजा गया एक सीट दे करके जो किसी भी सदन का हिस्सा नहीं थे या चुनाव हार गए थे। प्रिंस राज अवेटिंग हैं, काफ़ी लंबे समय से वो इंतजार भी कर रहे हैं। कहा तो ये जा रहा था कि उनको और पहले ही शामिल किया कराना था, लेकिन उस समय उनकी मानसिकता या कहा जाए तो उनकी स्ट्रेटजी कुछ अलग थी जिसके चलते वो एक्सेप्ट नहीं किए थे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि प्रिंस राज को मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया जा सकता है और ऐसे में नीतीश कुमार उन्हें एमएलसी भी बना सकते हैं। लेकिन दूसरा नाम पशुपति कुमार पारस का भी आता है। यदि पशुपति कुमार पारस को गवर्नर नहीं बनाया जाता है तो ऐसी स्थिति में आप मान के चलिए कि प्रिंस राज की जगह पशुपति कुमार पारस को एमएलसी बना करके और उन्हें मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया जा सकता है। ऐसा पहले भी हुआ है जब 2017 में नीतीश कुमार वापसी किए थे महागठबंधन से एनडीए के तरफ। इसके अलावा मनीष वर्मा का नाम खूब तेजी से आ रहा है कि मनीष वर्मा को एमएलसी बना करके नीतीश कुमार नवाज सकते हैं, उन्हें गिफ्ट दे सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ लौकुश समीकरण को साधने के लिए एक कुशवाहा को राज्यसभा भेज दिए और उनके भी मंत्री बनने की संभावनाएं बहुत प्रबल हैं। उपेंद्र कुशवाहा कभी भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं नरेंद्र मोदी के। तो वहीं श्री भगवान कुशवाहा को जिस तरह से एमएलसी बनाया गया है, अचानक से उनके फैसला नीतीश कुमार ने लिया था, तो श्री भगवान कुशवाहा को लेकर के भी कहा जा रहा है कि उनको मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया जा सकता है, क्योंकि कुशवाहा वोटर काफ़ी नाराज चल रहे हैं और उनको पुल्हाने, समझाने, बुझाने और उनको अपने तरफ बनाए रखने के लिए नीतीश कुमार बड़ा फैसला ले सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ये वो नाम हैं जिनकी चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन एक नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा नीतीश कुमार सोचना शुरू कर दिए हैं और इस खास व्यक्ति और खास समाज का वोट उन्हें चाहिए। हम बात मुकेश सहनी की कर रहे हैं। मुकेश सहनी को लेकर के भी कहा यह जा रहा है कि मुकेश सहनी को सुनील सिंह वाली एमएलसी की सीट दी जा सकती है और उन्हें मंत्रिमंडल में भी शामिल किया जा सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार फैसला क्या लेते हैं। राज्यसभा अगर जाता है घटक दल के ऐसे सदस्य को जो किसी भी सदन का हिस्सा नहीं है, तो विधान परिषद की सीट भी ऐसे ही एक घटक दल को दे करके एनडीए के कुनबे को मजबूत बनाए रखने की कोशिश की जा सकती है। नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं, ये एक बड़ा ट्विस्ट है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो लिस्ट रेडी हुआ है और दिल्ली में जिसकी मंथन चल रही है, खूब चर्चा हो रही है, वो पटना आते आते तक क्या आकार लेती है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। भीतर की बात में हम आपसे यही विदा लेते हैं। बाकी की खबरें भारत लाइव पर बदस्तूर जारी रहेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।